कानपुर के कोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अराजक तत्वों द्वारा भगवा झंडा हटाकर माहौल खराब करने का कार्य किया गया, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश व्यक्त कर पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा है। बजरंग दल के कृष्णा तिवारी ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 400 मोटरसाइकिल सवार मुस्लिम युवाओं द्वारा पहले हुड़दंग मचाया गया, फिर मंदिर में लगे एक भगवा झंडे को उखाड़कर फेंक दिया गया, जो कि एक गंभीर विषय है। जहां हम हर वर्ष रामनवमी में इसी स्थान विष्णुपुरी चौराहे पर विशाल शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसकी प्रशासन से अनुमति भी लेते हैं। इसी के संबंध में इन लोगों ने झंडा फेंककर माहौल खराब करने का कार्य किया है, जिसको बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस संबंध में जेसीपी ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हमें शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें हमने उनसे वीडियो की मांग की है, जिसके आधार पर जो भी आरोपी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और माहौल खराब करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। ओके, हाँ बोलिए। दो आदमी हो जाएंगे। कानपुर में जो जगह जगह मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं, वहाँ से कुछ आतंकी और जिहादी प्रवृत्ति के लोग जहाँ पर मैन्युफैक्चर बनते हैं, वहाँ से पूरी भीड़ निकलती है और सुबह सुबह एक बाइकों का हुजूम बनाकर शहरों पर अराजकता फैलाना और हिंदू जो सुबह मंदिर जाता है, मॉर्निंग वॉक करने जाता है, उनको सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम, उनके मन में किस तरीके से डर व्याप्त हो, इस मानसिकता के साथ शहर में घूमते हुए अभी जो एक बजरंग दल द्वारा एक ध्वज स्थापना हुई है रामनवमी के लिए, उस ध्वज को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चित्र को फाड़ा गया, उसमें थूका गया, उस झंडे को हिलाकर उसको उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो नहीं हो सका, जिसकी शिकायत लेकर हम सभी यहाँ पर माननीय कमिश्नर साहब और ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास आए, उनको शिकायत दी और उन्होंने हमें उस पर कठोर कार्रवाई करने का एक आश्वासन दिया हुआ है। कहाँ पर ध्वज लगा था ये विष्णुपुरी में रामचंद्र चौराहा है, गंगा बैराज के पास, वहाँ का मामला है पूरा। लगभग कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी, क्या? लगभग 400 से 500 मोटरसाइकिलों से ये जिहादी निकले हुए हैं और पूरा जिहाद की मानसिकता के साथ में ये मानसिकता थी कि कहीं पर भी हम कोई भगवा ध्वज लगा नहीं रहने देंगे। इस मानसिकता के साथ ध्वज को उखाड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन वो उनके हाथों से हिलने वाला नहीं है। उस रोड पे दो थाने क्षेत्र आते हैं, एक नवाबगंज, एक कोहना, तो पुलिस प्रशासन था रास्ते में उस समय पर? अब सुबह 4:30-5 बजे निकले और 6 बजे की ये घटना है। अब प्रशासन था या नहीं था ये हमारा विषय नहीं और ना हमें जानकारी। हमें जब क्षेत्रीय लोगों ने जानकारी दी कि वहाँ पर इस तरीके की घटना हुई है, उसके बाद सब जिन्होंने ध्वज स्थापना की थी वो सब और हम सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं। क्या ये मामला है और क्या इस पे कार्रवाई होगी? एक विषय इन लोगों ने हमारे संज्ञान में लाया है कि मॉर्निंग आवर्स में बाइक लेकर के कुछ लड़के निकले हैं और जिन्होंने वहाँ पे एक ध्वज पताका लगी थी जिसको डिस्टर्ब किया है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस इन्फॉर्मेशन। तो जो वीडियो इन लोगों के पास है, हमने कहा है कि आप सारे वीडियो हमें अवेलेबल करा दें और हम उसको देखेंगे कि उसमें एक्चुअल फैक्ट क्या है और इसमें किन चीज़ों को किए जाने की आवश्यकता है। अगर ऐसा हुआ है तो फ्यूचर में इस तरह की चीज़ों का कोई रिकरेंस ना हो और जिसने इस तरह के काम किए उस पर कठोर कार्रवाई हो, इसको भी किया जाना है जो हम करेंगे। और अगर कोई फैक्ट और है तो हम उसको एग्जामिन करके ट्रांसपेरेंटली जो है वो सबके सामने रखेंगे, जिससे चीज़ें स्पष्ट हो। तो हमारा ये काम है कि हम पूरे प्रकरण को एग्जामिन करें और भविष्य में किसी भी तरह की संभावनाओं को हम सिरे से समाप्त करें, ये भी हमारा काम है, वो हम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो रमजान के महीने में हर बार ऐसा देखा जाता है कि पूरी रात एक बाइकों का हुजूम निकलता है और शहर में रुकस क्रिएट करने की। देखिए, अलग अलग टाइमिंग्स पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। हमने पहले भी उन सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल किया है और आगे भी उसको फुलफ़िल करेंगे। तो वी आर वेरी केयरफुल कि कहाँ पे कैसा बंदोबस्त करना है और अकॉर्डिंगली जो है हम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता मयंक सैनी की रिपोर्ट।